एकमात्र मैं ही हूँ यहाँ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। तभी उनकी नजर नागशैया पर विराजमान विष्णु भगवान पर गई। योग निद्रा में विलीन इस नागशैया में विराजमान आखिर दिव्य पुरुष कौन है आप? और मैं जिस कमल से उत्पन्न हुआ उसकी ऊर्जा क्यों सोख रहे हैं आप? मैं आपकी ऊर्जा नहीं सोख रहा, बल्कि आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं। यथार्थ आपका जन्मदाता मैं हूँ। आप भूल रहे हैं कि मैंने ही आपको सर्वप्रथम जागृत किया था और इस सृष्टि के समक्ष मैं ही पहले उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। लेकिन जो आधार प्रदान करता है वही श्रेष्ठ होता है, और आपका आधार तो मैं हूँ। लेकिन आप तो यहाँ नीचे विराजमान हैं और मेरा कमल ऊपर ब्रह्मांड में उपस्थित है, इसलिए जो सर्वोच्च होता है वही श्रेष्ठ होता है। अब आप ये मान लीजिए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब नारायण और ब्रह्मदेव इस विवाद में उलझे हुए थे कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तब उनके समक्ष एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि शिव भगवान का प्रकाश लिंग। वो दोनों ही प्रकाश लिंग को देखकर स्तब्ध रह गए और तभी उस प्रकाश में से आकाशवाणी हुई। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न हुए हैं, और हे नारायण, आप इस सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए। किंतु आप दोनों इस विवाद में कैसे उलझ गए? लेकिन फिर भी आप दोनों ये ज्ञात करना चाहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, तो आप दोनों इस लिंग के विपरीत छोर की ओर बढ़िए, और दोनों में श्रेष्ठ वही होगा जो सर्वप्रथम इसके छोर के अंत तक पहुंचने में सर्वप्रथम होगा। इसके बाद ब्रह्मदेव हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े, तो वहीं विष्णु जी अपने वराह अवतार में नीचे की ओर चल पड़े। काफी देर तक ऊपर बढ़ते हुए ब्रह्मदेव को रास्ते में एक केतकी पुष्प दिखा। प्रतीत होता है कि इस परोक्ष लिंग का कोई अंतिम छोर नहीं है, किंतु अगर ये पुष्प भी ये प्रस्तुत करे कि मैं स्तंभ के अंतिम छोर तक पहुंच चुका हूँ, तो इस प्रतियोगिता में मेरी विजय ही होगी। तभी वो पुष्प ब्रह्मदेव के हाथों में आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो पुष्प एक लड़की का रूप ले लेती है। मैं केतकी पुष्प हूँ। जैसी ही मेरी उत्पत्ति हुई, इस प्रकाश स्तंभ की रोशनी से प्रभावित होकर मैं इस ओर आ गई। केतकी पुष्प, मैं ही इस सृष्टि की रचना करने वाला हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आपके इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, और मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। काफी देर तक जब नारायण और ब्रह्मदेव दोनों को ही लिंग का छोर नहीं मिलता, तो वो दोनों वापस अपनी जगह पहुंच जाते हैं। क्या आप दोनों को लिंग का छोर मिला? क्षमा करे प्रभु, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी मुझे इस लिंग का छोर नहीं मिला। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ब्रह्मदेव और मुझ में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। ये सत्य नहीं है। मैं इस लिंग का अंतिम छोर ढूंढने में सक्षम हो गया हूँ, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम हूँ, और इसका प्रमाण भी है मेरे पास। ये केतकी पुष्प, जिसे मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर पर पाया। अगर आपको मुझ पर संदेह है, तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ब्रह्मदेव ने मुझे इस लिंग के ऊपरी शिखर पर ही पाया था। तभी उस प्रकाश लिंग ने महादेव का अवतार ले लिया। ब्रह्मदेव, तुमने असत्य बोलकर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी ही रची हुई इस सृष्टि में तुम्हारी ही पूजा नहीं होगी। और केतकी, मैंने तुम्हें अपना प्रिय पुष्प बनाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन असत्य कहकर तुमने ये हक खो दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी, और तुम्हें मंदिरों और पूजा स्थल से बाहर रखा जाएगा, और केवल साज सज्जा के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा।
नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा जन्म इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए हुआ है, फिर आप कौन होते हैं मुझे श्राप देने वाले? आपके अहंकार ने आपके विवेक को हर लिया है, इसलिए आप मुझे देख पाने में असमर्थ हैं। मैंने ही आपको उत्पन्न किया है और आपके इस अहंकार को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इतना कहते ही महादेव का उग्र रूप काल भैरव प्रकट होता है और क्रोधित होकर कहता है, पर ब्रह्म है आप, किंतु आपके अंदर का ये अहंकार आप में भ्रम उत्पन्न कर रहा है। ऐसा अहंकार और कटु वचन बोलने वाले आपके पंचम शीश को दंड भुगतना ही होगा। काल भैरव ने बिना देर किए पल भर में ही ब्रह्मदेव का 5वां शीश काट डाला और इस तरह उनके अहंकार को नष्ट कर डाला। उनमें शिवजी ने बनाई खीर। शिवपुर नाम के गांव में दीनानाथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था, किंतु गरीब होने के कारण उसे शिव मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। गांव के बड़े सेठ गरीबों को अपने सामने तुच्छ समझते थे, इसीलिए मंदिर में केवल अमीर लोगों को ही जाने की आज्ञा थी। हे शिव शंकर, गांव में आपका इतना सुंदर मंदिर है, परंतु गांव के सेठ हमें मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने देते। कब तक प्रभु हम आपके मंदिर के दर्शन के लिए प्रतीक्षा में रहेंगे? कुछ कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए ताकि हम गरीबों को भी आपके मंदिर में प्रवेश मिल सके। दीनानाथ जी, हमारे लिए होली क्या दिवाली क्या, हम कौन सा मंदिरों की रौनक देखने जा रहे हैं? गांव के जमींदार हम गरीबों को तुच्छ समझते हैं, इसलिए हमने तो अब इस पर विचार करना ही बंद कर दिया है। किंतु मेरा मन कहता है एक न एक दिन हम सभी को शिव मंदिर में प्रवेश अवश्य मिलेगा। भगवान के घर देर हो सकती है, किंतु वो अंधेर कभी नहीं होने देंगे। वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए अवश्य ही कुछ सोचा होगा। दीनानाथ जी, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब बातें आप केवल अपने मन को हल्का करने के लिए बोलते हो, जबकि आप भी ये सब सच जानते हो कि अमीर सेठ हम गरीबों को मंदिर में प्रवेश तो क्या, मंदिर के सीढ़ियों पर भी खड़े नहीं होने देते। अच्छा, मैं चलता हूँ, राम राम। गांव वालों की बातें सुनकर दीनानाथ उदास हो जाते थे। उनका विश्वास डगमगाने लगता था, पर अपने भगवान शिव के लिए अटूट भक्ति और प्रेम से भरा उनका हृदय फिर से विश्वास उत्पन्न कर देता था। हे शिव शंकर, मेरे विश्वास को टूटने मत देना। मुझ पर और इस गांव पर अपनी कृपा रखना प्रभु। सावन का महीना प्रारंभ हुआ। गांव के शिव मंदिर को सजाया गया। गांव के अमीर भक्त रोज दर्शन के लिए आने लगे। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में खीर का प्रसाद बांटा जाता था। अमीर भक्त स्वादिष्ट खीर का आनंद लेते थे, पर गरीब भक्त दूर से ही ये नजारा देखते रहते थे। एक दिन, अरे जमींदार साहब, अरे ये गरीब बच्चे को किसने मंदिर के आंगन में प्रवेश दिया है? हटाइए इस भिखारी को यहाँ से। ओए, यहाँ अंदर कैसे आया तू? हैं? चल निकल बाहर, लगता है पिट कर ही जाएगा। वह बालक कोई और नहीं बल्कि दीनानाथ जी का बड़ा बेटा सोहन था। तब एक आदमी दीनानाथ जी को ये बात बताने दौड़ा। अरे दीनानाथ जी, अरे आपके बेटे सोहन को जमींदार साहब पीट रहे हैं। क्या? दीनानाथ और उनकी पत्नी शांति दौड़ते हुए मंदिर के द्वार पर पहुंचे। ए दीनानाथ, अपने बच्चों को हाथ में रहना सिखा। ये मंदिर अमीरों के लिए है, और ज्यादा ही तेरे बच्चों को खीर खाने का शौक है तो कहीं दूसरे गांव भेज दे, वहाँ शायद भिखारी बनकर इन्हें खीर नसीब हो जाए। किंतु यहाँ इस मंदिर में हमारे होते हुए तेरे जैसे गरीब परिवारों को अनुमति कभी नहीं मिलेगी, समझा? चल जा यहाँ से। देखा, ये फल दे रहे हैं शिव आपकी भक्ति का। आपको कितनी बार कहा है इनकी भक्ति करना छोड़ दीजिए। ये शिव केवल अमीर भक्तों के ही साथ हैं। हम जैसे गरीब भक्त इनके लिए कुछ नहीं। छोड़ दीजिए शिव भक्ति, मत लीजिए शिव का नाम। क्या किया इन्होंने आपके लिए? आज सावन के सोमवार के दिन आपका बच्चा एक कटोरी खीर खाने के लिए तरस रहा है। क्या गलती थी मेरे बेटे की? बस जरा सी खीर ही तो मांग रहा था। आपके पुत्र पर अत्याचार हो रहा था और आपके शिव वहाँ मूर्ति में बैठे अन्याय होता देख रहे थे। दीनानाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मौन थे, कुछ नहीं बोले। सोहन खीर को तरसता हुआ सो गया। दीनानाथ को उस रात नींद नहीं आई। वो मन ही मन उनसे सवाल कर रहे थे। क्यों प्रभु, क्यों?
क्या कमी रह गई मेरी पूजा में जो आप ऐसा फल दे रहे हो? आप तो अंतर्यामी हो प्रभु। आप जानते हो हम गांव वालों के साथ गलत हो रहा है, फिर आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभु? ऐसे ही करते करते सावन का आखिरी सोमवार आ गया। शिव मंदिर में विशाल खीर भंडारा आयोजित हुआ, पर गांव के गरीब लोगों को अभी तक सावन की खीर का प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अचानक एक व्यक्ति दीनानाथ के द्वार पर आया। उसके हाथ में कुछ सामान था। वह दीनानाथ से बोला, भैया जी, क्या मेरी थोड़ी सहायता करेंगे? हाँ हाँ बोलिए महाशय, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया जी, मेरा नाम सोमनाथ है। आज मेरा सावन सोमवार का व्रत है। मुझे शिवजी के भोग के लिए खीर बनानी है। गांव वापस लौटते हुए तो शाम हो जाएगी, फिर खीर बना नहीं पाऊंगा। पत्नी मायके गई हुई है, घर पर कोई है नहीं, वरना पत्नी को ही बोलाता। मुझे शिव पूजन में खीर रखनी है। थोड़ी पूजा आरती के साथ आपके यहाँ खीर का प्रसाद बना लो तो बड़ी कृपा होगी। अरे हाँ हाँ महाशय, क्यों नहीं, आइए भीतर आइए। अरे शांति, ये सोमनाथ जी हैं। आज इनका भी हमारी तरह सावन सोमवार का व्रत है। ये पूजा आरती करके प्रसाद की खीर बनाना चाहते हैं। दीनानाथ की पत्नी ने हामी भर दी। सोमनाथ ने सामान झोले से निकाला और खीर बनानी शुरू कर दी, जिसे देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। हमारे घर में खीर बन रही है, मैं भी खाऊंगा। मंदिर में कोई नहीं देता, मुझे भी खीर खानी है, मुझे भी खीर खानी है। बच्चों, ये खीर इन काका की है। रुको दीनानाथ भैया, ऐसा न कहो। ये खीर सबके लिए है। भगवान शिव के नाम का प्रसाद आज गांव के हर परिवार को मिलेगा। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। भोलेनाथ के नाम की सावन की खीर सबको मिलेगी। जितनी चाहे खीर खाओ, पेट भर कर खाओ। जाओ भैया, सबको कह दो, आज तुम्हारे घर सावन की खीर का प्रसाद बट रहा है। सुनिए, ये खीर तो मुश्किल से एक व्यक्ति को पूरी होगी, और ये भैया बोल रहे हैं कि पूरे गांव को खीर का प्रसाद बांट दो। वही मैं भी सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो भैया जी? जाओ जाओ, गांव वालों को न्योता दे दो, खीर का प्रसाद बट रहा है, आकर ग्रहण करेंगे। मैंने शिवजी को भोग लगा दिया है। किंतु सोमनाथ जी, खीर पूरी कैसे होगी? ये तो बहुत थोड़ी खीर है। तभी शिवजी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया। प्रभु प्रभु, आपकी जय हो शिव शंभु। दीनानाथ, ये खीर का पात्र तब तक खाली नहीं होगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। इस खीर में मेरा आशीर्वाद मिला है, इसे गांव में बांट दो। आज मेरे सावन के सोमवार में कोई भक्त खीर के प्रसाद से वंचित नहीं रहेगा। तुमने मेरी निस्वार्थ भावना से मदद की थी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे घर धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। इतना कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। दीनानाथ ने जब प्रसाद बांटना शुरू किया तो गांव वाले ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। अब तो गांव के अमीर सेठ भी इस चमत्कार को देखने आने लगे। सबने शिवजी की शक्ति और चमत्कार को देखा। सेठों का मुंह शर्मिंदगी से झुक गया। सेठ जी, जमींदार साहब, अभी भी समय है। अहंकार का त्याग करके भगवान शिव के हाथों की बनी खीर ग्रहण कीजिए, ताकि उनकी कृपा प्राप्त हो सके। दीनानाथ ने अमीर सेठों को भी खीर का प्रसाद दिया, क्योंकि वो जानता था कि भगवान के लिए सभी प्राणी एक समान हैं और भगवान के प्रसाद में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। अमीर सेठों को ये बात थोड़ी देर में समझ आई। उस दिन के बाद शिव जी की कृपा से गांव में अमीरी गरीबी का भेदभाव मिट गया और शिव जी का मंदिर सदैव के लिए सभी भक्तों के लिए खुल गया।